जय श्री राधे। एक बेटी ने अपने पापा से सवाल किया कि पापा, अपने आंगन में जो ये पेड़ लगा है इसको क्यों ना हम पीछे अपने बगीचे में लगा देते हैं। पिता अपनी बेटी की बात सुनते ही हैरान परेशान हो गया। बोला, बेटा, ये 4 साल पुराना पेड़ है, नई जगह नई मिट्टी में इसको ढल पाना बड़ा मुश्किल है, शायद ये सूख भी जाए। तो बेटी नम आंखों से अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पापा, एक पेड़ तो और भी है आपके आंगन में जो कि 22 साल पुराना है। क्या वो नई जगह ढल पाएगा? नई जगह अपने आप को वो खड़ा कर पाएगा? अपनी बेटी की बात पर बहुत गहराई से सोचते हुए पिता ने कहा, ये ताकत तो सिर्फ एक को ही मिली है पूरी कायनात में, वो है औरत। वो ताकत सिर्फ एक औरत को मिली है, उसी के पास है जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खुद नए माहौल में आकर अपने आप को ढालती है और फिर एक दिन पूरे परिवार को अपने में ढाल लेती है। अपने पूरे परिवार के लिए वो जीती है और पूरे परिवार का सुख दुख वो बांटती है। अपने परिवार के लिए ही पूरी जिंदगी वो बलिदान कर देती है। ये ताकत सिर्फ एक औरत में है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी की भी बेटी को जब बहू बनाकर लाते हैं आप, तो उसको बहू नहीं बेटी समझिए, क्योंकि वो भी किसी के आंगन का पौधा है जो कि आपकी आंगन में फलने फूलने के लिए आया है। अगर आप उसे प्यार से सींचेंगे तो वो फलेगा फूलेगा। अगर आप उसको पानी देना बंद कर देंगे तो वो सूख जाएगा। ठीक लड़कियां हमारी इसी तरह होती हैं। हमें अपनी बेटी से ज्यादा बहू का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे माहौल से आकर हमारे घर में रहती हैं, वो अपने आप को ढालती हैं। उनको समय दीजिए। अगर हम अपनी बेटी को कहते हैं, 20 साल 22 साल की बेटी को कहते हैं कि अभी वो छोटी है, घर का बोझ नहीं उठा सकती है, तो बहू भी तो किसी की बेटी है। 20-25 साल की उम्र में मायके में उसने तो कोई भी जिम्मेदारियां नहीं उठाई है, तो ससुराल में आकर एकाएक कैसे पूरी जिम्मेदारी उठा लेगी? उसको धीरे धीरे अपने माहौल में ढालिए प्यार से। जिम्मेदारियां तो एक दिन उठा ही लेगी। अपने पापा के ऐसे बात सुनकर बेटी जो है अपने पापा के गले लग के रोने लगती है और कहती है, धन्यवाद पापा, आपने इतने प्यार से मुझे समझाया। आई लव यू पापा। तो हमें अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार भी देने चाहिए। हमको ससुराल को हमेशा बेटियों के आगे हौवा नहीं बनाना चाहिए। बहुत घर मैंने देखे हैं कि जहां कहेंगे, अरे जाओगी ससुराल तो पता चलेगा। अरे क्या पता चलेगा? और एक चीज कि बेटियां मायके में ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं। झाड़ू भी करती हैं, बर्तन भी करती हैं, पोछा भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं और खुशी खुशी करती हैं। माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि मेरी बेटी बड़ा काम करती है। और शादी के बाद अगर वही काम जब उसको ससुराल में पड़ जाता है तो माँ बाप ही बुराइयां करने लगते हैं कि अरे मेरी बेटी की किस्मत फूट गए, ऐसा घर मिला कि काम करते करते मरी जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ नहीं मरी काम करके तो वो अपने घर में कैसे मर जाएगी? उसको तो ऐसे समझाना चाहिए कि बेटा, वो तुम्हारा घर है, यहाँ जो कुछ हुआ जाने दो। अब उसको तुमको अपने तरीके से घर को चलाना है और सजाना है। वही अब तुम्हारा परिवार है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलते हैं। अगर बेटी ने रो के कह दिया कि आज मम्मी मैंने बहुत काम किया, तो माँ का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। और वही बेटी आपके घर में कर रही है, तब आप बड़े खुश होते हैं। तब आसमान में आपका गुस्सा नहीं होता कि मेरी बेटी ने बहुत काम किया। तो बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। और मैं बेटियों को भी कहूंगी कि ससुराल को ही अपना घर समझिए। एक बेटी जब ससुराल छोड़ के गुस्से में अपने मायके आती है तो वो बहुत बड़ी गलती करती है। अगर खुद के कारण से आई है, खुद की गलतियों से अगर वो ससुराल छोड़ के मायके आ गई है, तो उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि ससुराल की वो लक्ष्मी,
बहू रानी मायके में कुछ दिन तो तुम्हारे लिए सब अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो ससुराल की बहू रानी मायके की नौकरानी बन जाती है, भतीजी भतीजों की आया बन जाएगी। भाभी की आर्डर मानना उसकी मजबूरी हो जाएगी। हर तरह का अपमान सहने के उसको अपने आप में ताकत पैदा करनी पड़ेगी। तो ये ताकत आप पहले ही पैदा कर लीजिए अपने घर की महारानी बनने के लिए। मेरी बात आप लोगों को कैसे लगी, लाइक कमेंट जरूर करिए। जय श्री राधे।